हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ते हुए। देखिए, आप सभी के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसका है? फिजिक्स का है, ठीक है। और ये VVI खुद से बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 सेट है, 5 सेट आप कर लीजिए, एग्जाम में टोटल आपका टकराएगा, ठीक है। किसका है? फिजिक्स का है, ठीक है। चलिए अब अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कह रहे हैं, पिको फैराड मात्रक होता है। पिको फैराड किसका मात्रक होता है? पिको फैराड जो होता है किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारिता का होता है। यानी फैराड किसका मात्रक होता है? तो धारिता का होता है। याद रखिएगा, फैराड किसका मात्रक होता है? धारिता का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कह रहा है, 40 वोल्ट था 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं। प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो देखिए, इसका जो अनुपात होगा 40 के पहाड़ा से काटिए। किसके पहाड़ा से काटना है अपना को? 40 के पहाड़ा से, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक। कह रहे हैं कि अनुपात यानी प्रतिरोध का अनुपात, यानी इसका होगा 3:2, ठीक है। क्या होगा? 3:2, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कह रहा है कि धातु के बने किसी मोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है? दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है? तो जो दोलन गति होती है, क्या होती है? दोलन गति अपमंदित होती है। क्या होती है? दोलन गति उसकी अपमंदित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कह रहा है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कह रहा है, फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल किस पर आधारित होता है? फोटो सेल किस पे आधारित होता है? तब प्रकाश विद्युत प्रभाव पे फोटो सेल आधारित होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कह रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 5×10⁻19। क्या होगी? 5×10⁻19। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कह रहा है कि पीएन संधि डायोड पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक, यानी पीएन संधि डायोड का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तदिष्टकारी की तरह। कैसन करते हैं? तदिष्टकारी की तरह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कह रहा है कि चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपवाही होती है। कैसी होती है? अपवाही होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कह रहे हैं, पार्थिव दूरदर्शी पार्श्विक दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। इसका अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका अंतिम प्रतिबिंब जो है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो ऑप्शन नंबर यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र।
परिनालिका में ऊर्जा चुंबकीय घनत्व का जो सूत्र होता है V/2 V/2 वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 यानी कि ε0 इनवर्स 1/ε0। रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है क्यूरी होता है। ठीक है, किसका प्रतीक है? ये जो प्रतीक होता है किसका प्रतीक है? ये जो प्रतीक होता है डायोड का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विवर्तन। क्या कह रहा है? विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यतिकरण फ्रिंजों के होते हैं। फ्रिंजों के क्या होंगे? विवर्तन यानी फ्रिंजों के क्या होंगे? तो फ्रिंजों के जो होते हैं समान नहीं होते, यानी कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के समान नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, कह रहे हैं विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर, या फिर इन्हीं का दूसर का जो है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर कह रहा है कि ε0 का मात्रक क्या होता है? ε0 का मात्रक क्या होगा? तो ε0 का जो मात्रक होता है फैराड मीटर इनवर्स यानी कि फैराड प्रति मीटर होता है। ठीक है, अगला चाहिए 19 नंबर में कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है। ठीक है, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विभव प्रवणता के बराबर होता है। विभव प्रवणता के बराबर होता है तो माइनस के dV/dx। ये 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है। एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम होता है। 9 कूलम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे 22 नंबर कह रहा है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? यानी कि एक संधारित्र के पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच डाल देने पर उसका जो धारिता है क्या होगा? तो उसका जो धारिता है क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है क्या होता है? चांदी होता है। ऑप्शन नंबर ए। 24 में कह रहा है ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। तो इनका जो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है कितना होता है? 50,000 होता है। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V²/R। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1 फैराड बराबर होता है। तो 1 फैराड बराबर जो होता है 96,500 कूलम। क्या होता है? 96,500 कूलम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कह रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम, यानी कि 1 जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 31। कार्बन प्रतिरोध का कवर क्वाड में लाल रंग का मान होता है। देखिए आपको बताए थे बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी ग्रेट वाइफ। तो देखिए 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए रेड पर कितना नंबर आ रहा है? 2 नंबर, यानी कि लाल रंग का कार्बन प्रतिरोध कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर कितना? सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में बी ऊर्जा का घनत्व होता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में बी ऊर्जा का घनत्व होता है B² बट्टा 2 म्यू नोट। ठीक है, B² बट्टा 2 म्यू नोट। अगला है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितनी होती है? तो A-Z। क्या होगा? A-Z। ठीक है। अगला है साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? साइक्लोट्रॉन किसको उपयुक्त करने के लिए नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को। कह रहा है कि लोरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। लोरेंज बल को किससे सूचित करते हैं? लोरेंज बल को F बराबर Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है 36 नंबर। क्या है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? जाने पर क्या होगा? तो घटता है। विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो घटेगा, और ध्रुव की ओर जाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है। कह रहा है ध्रुव प्रवणता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी। 38 है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के विमेय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। बीमा की राशि है, तो इसकी जो बीमा की राशि होगी क्या होगी? B² बट्टा 2 म्यू नोट। ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। कह है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डायनेमो की जो क्रिया होती है किस पर है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होती है। अगला है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर जो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में रूपांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ताम्रक्षय कहते हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है LR प्रतिरोध का परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक होगा R/√R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है कि यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध था, C संधारित्र की धारिता हो तो L/R था RC का विमेय सूत्र क्या होगा? RC का विमेय सूत्र क्या होगा? तो इसका जो विमेय सूत्र होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। M0L0T यानी दोनों का सेम होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगे की प्रकृति होती? विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग, और ध्वनि होती है अनुदैर्ध्य।
क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो विक्षेपित जो होगा विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो इसकी जो संचरण की दिशा होगी ई क्रॉस बी के समांतर, यानी ई की इससे किधर गुजरेगा? बी की ओर। ठीक है। अगला है 47 नंबर, कह रहा है बीटा किरण विक्षेपित होती है। बीटा किरण जो है विक्षेपित होगा, तो बीटा किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का क्या कारण है? जो मृग मरीचिका होती है उसका क्या कारण है? तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, कह रहे हैं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा हीरा का होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और ज़्यादा इसे शेयर करिए। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका टोटल जो सब्जेक्टिव होगा फिजिक्स का 400 प्लस होगा। ठीक है। तो इसको आपको करना है। ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।